बोलेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज़्बा, ये मिट्टी ज़र्रे-ज़र्रे से मुझे जाबाज़ बोलेगी। अगर हालात ना बदले तो वो दिन भी जल्दी आएंगे, तुम्हारे खौफ से दुनिया तुम्हें नासाज बोलेगी। नहीं अब शाहजहां कोई किसी के हाथ जो काटे, तुम्हारे जुल्म के किस्से कभी मुमताज बोलेगी। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। कल ज्ञानवापी मस्जिद यानी कि विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के बाहर एक विवादित पोस्टर लेकर के खड़े हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के साथ आपत्तिजनक गाना लगा हुआ था। हम उस वीडियो को आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको उस सिर्फ फोटो को दिखा रहे हैं जो विवादित फोटो लेकर के पोस्टर लेकर के विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 जहां से ज्ञानवापी मस्जिद साफ साफ दिखाई देती है, वहां वो युवक खड़ा था। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है हमको नहीं पता। आज तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया ये भी हमको नहीं पता। उसकी वजह यह है कि इसी गेट नंबर 4 पे कुछ दिनों पहले कुछ युवकों ने पटाखे फोड़ते हुए अपना बर्थडे मनाया था और वो भी वीडियो वायरल हुआ था। मगर प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी अगर आपको होगी तो आप हमको बता दीजिएगा। यहां हम दाल मंडी में खड़े हैं जहां के कुछ नौजवान महिलाएं इस एक पोस्टर पे अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए खड़े हैं। इनके पोस्टर पे लिखा है तुम नफरत फैलाओगे हम मोहब्बत फैलाएंगे। 1 जून बटन ऐसा दबाना देश में सौहार्द बना रहे, बटन ऐसा दबाना देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा आपस में हमेशा कायम रहे, बटन ऐसा दबाना हिंदुस्तान की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब आबाद रहे, बटन ऐसा दबाना बनारस की गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। बहरहाल साहब, ये लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात करने की इनसे जो हम लोग कोशिश करते हैं, आदिल साहब ये आपका प्रोटेस्ट है, आखिर आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, वो हवा चल रही थी नफरत की, तो वो भूल चुके हैं। भाड़े के टट्टू जो लेके खड़े हैं वो भूल चुके हैं कि वो हवा चला रहे थे। अब आंधी चल चुकी है, अब आंधी चल चुकी है मोहब्बत की। अब बहुत जल्दी ये आंधी सबको लेके उड़ने वाली है। जो कहते थे 400 पार, अब जा रहे हैं गंगा ऊपार। लक्ष्मी जी, आप यहाँ की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। एक दावा विकास का था, विकास के बल पे अब जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आप एक पुरानी जो है सियासतदान भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, वाराणसी की वरिष्ठ, आपके नजरिए से क्या है, किस तरीके का माहौल अब बनता जा रहा है? देखिए, बहुत नफरत, जितनी नफरत उन लोगों को फैलानी थी वो फैला चुके। जनता भी अब जागरूक हो रही है और वो नफरत जितनी नफरत, ज्यादा नफरत वो फैलाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत हम फैलाएंगे। उनकी नफरत की आंधी को हम अपनी मोहब्बत की आंधी से डुबो देंगे और वो उतनी नफरत अब नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि अब जनता भी हर चीज को समझ रही है। जनता भी वोट देगी तो इस बार बहुत सोच समझ के देगी। सही कहा है हमारे सहयोगी ने कि भाड़े के टट्टू कितने दिन ये काम आएंगे। इनकी जो लाइफ होती है बहुत कम, उनको तो पैसे से मतलब है, पैसा मिल गया, खड़े हो गए, पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले गए। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले रैली एक हुई थी, तो उसमें कमल का प्रिंट किया हुआ साड़ियां बटी थी, तो वो साड़ी उन्हीं लोगों को दी गई थी जो उस रैली में गया था। तो एक महिला से ये पूछा गया था, भैया ये तुम क्यों आई हो? तो कहने लगी हमें क्या पता बच्ची, हम क्यों आए हैं, हमें साड़ी मिली हम चली आए। तो साड़ी बांट के या पैसा बांट के जनता को जागरूक नहीं किया जा सकता है। जनता प्यार और मोहब्बत से जागेगी और इस बार जनता जागेगी। कुछ नौजवान भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, जिसमें से अमीन साहब हैं। अमीन साहब, ये पोस्टर लेकर के आप क्या संदेश समाज को देना चाह रहे हैं? मेरा संदेश ये है कि उन लोग नफरत बांट रहे हैं और हम लोगों का काम है मोहब्बत बांटना। वो लोग जितना भी नफरत पैदा करेंगे, हम लोग उससे कई गुना मोहब्बत पैदा करेंगे। ये अमीन साहब थे। ऐसे ही हमारे साथ जिया साहब हैं। जिया साहब, आप कौन से मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाह रहे हैं? आज जिस प्रकार उस नौजवान युवक ने ज्ञानवापी मस्जिद के सामने संदेश दिया है कि मस्जिद को गिराने का एक संदेश दिया गया है, तो देश में अमन चैन बनाने के लिए ऐसी सरकार हम चुनेंगे जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सब मिलजुल कर रहे, अमन चैन कायम रहे, ना कि किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने या उसको नष्ट करने का संदेश देना हमारा कोई विचार नहीं। हमारा ये पोस्टर लेकर ये संदेश देने का वो कि हिंदुस्तान ये ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रहते हैं। इसी गंगा पार जहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, जिसके आसपास जो जैसे कि शब बारात आता है तो वहाँ सिया मजहब के लोग भी जाते हैं, वहाँ अपनी मन्नत पूरी करते हैं। तो ये जो देश है ये हम एक दूसरे से मिलजुल के रहने का देश है, ना कि किसी के धर्म स्थल को तोड़ने या गिराने का संदेश गलत देश में जा रहा है। इसीलिए आपकी हम लोग बटन ऐसा दबाएंगे जिससे ये भेदभाव की राजनीति खत्म हो सके। आदिल साहब, एक मोहब्बत का पैगाम हम देना चाहते हैं। मोहब्बत का नया आशिया बनाना है, वतन से जुल्म का नाम मिटाना है, रहे सब प्यारे अहले वतन गुलिस्तां, हमें प्यारा हिंदुस्तान बनाना है। इसी बात से हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। दोस्तों, ये विरोध जो है, जो पोस्टर लेकर के लड़का खड़ा था विस्तार कॉरिडोर के गेट नंबर 4, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद पीछे साफ दिखती है, उस पोस्टर का विरोध ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, अन्य भी कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्व पार्षद मोहम्मद सलीम भी इसी तरीके का जो है, तुम नफरत ना फैलाओ हम मोहब्बत फैलाएंगे 1 जून, इसी तरीके का पोस्टर लेकर के मोहम्मद सलीम भी खड़े हैं। सलीम साहब, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप समाज को? समाज में हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बनारस से गंगा जमुना तहजीब का शहर है। यहाँ सारे धर्म मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जो है यहाँ आपसी भाईचारा बना रहे। मस्जिद मंदिर के नाम पर जो यहाँ राजनीति हो रही है ये बंद होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर यहाँ बात होनी चाहिए, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम नफरत भरी जो है भाषा जो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बनारस जो है यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा मिलजुल कर रहे हैं जो है, और इस तरीके के लोग जो फैला रहे हैं नफरत जो है उसका हम लोग मतलब जो है विरोध करते हैं। इस तरीके के विरोध में आपको क्या लगता है कि नफरतें कम होंगी? नफरत क्यों नहीं कम होगी? हमारे आप देख लिए राहुल गांधी जी देश के अंदर जो है नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का जो है 4000 किलोमीटर इन्होंने जो है मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। जो है आज उसके बाद से आप देख ले पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरत बहुत हद तक कम हो गए हैं जो है, और इस चुनाव में उसका जो है रिजल्ट आपको साफ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। अब ये वो नौजवान है जो मोहब्बत का पैगाम ऐसे नफरती लोगों को दे रहे हैं, मगर ऐसे लोगों पे भी कहीं ना कहीं से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, विवादित पोस्टर लेकर के ऐसी संवेदनशील जगह पे खड़े हो रहे हैं। बहरहाल साहब, आप जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम आपको सच से रूबरू करवाते रहेंगे, ना कोई झूठ दिखाएंगे ना मक्कारी दिखाएंगे, सच से अपनी यारी दिखाएंगे। जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।